किसी भी माँ बाप की जवान बेटी अगर घर से दूर कहीं बाहर किसी और शहर में अकेली रह रही हो तो उनके दिमाग में हजार सवाल चलता रहता है। असल में उन्हें अपनी बच्ची की चिंता होती है, क्योंकि इसी समाज में कई हैवान भी रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ निक्की यादव के साथ, जो अपने घर से दूर दिल्ली पढ़ने आई। घर वाले रोज खबर लेने के लिए कॉल भी करते थे, लेकिन फिर एक दिन बेटी से बातचीत बंद हुई और उनकी सांसें अटकनी शुरू हो गई। 11 फरवरी साल 2023 सुनील यादव अपनी बड़ी बेटी निक्की यादव को फोन मिलाते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है। चिंता में पिता अपनी छोटी बेटी को फोन लगाते हैं, जो निक्की के साथ दिल्ली में ही रहती है। उससे पता चलता है कि वो अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने के लिए गई है। तो निक्की के पापा उसके कई दोस्तों से फोन पर बात करते हैं ताकि निक्की से बात हो सके, लेकिन किसी को भी निक्की की कोई खबर नहीं होती है। हाँ, एक दोस्त ये जरूर बताती है कि उसने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। निक्की के पापा ने तुरंत छोटी बेटी से साहिल की खोज खबर कर उससे उसका नंबर ले लेते हैं, फिर उसे कॉल करते हैं। लेकिन साहिल बताता है कि निक्की तो अकेले ही चली गई घूमने, शायद मसूरी, मैं तो अपने शादी में बिजी हूँ। निक्की के पापा सुनील को साहिल के बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए अगले दिन वो साहिल के पापा को कॉल करते हैं। लेकिन उनके मुताबिक वो निक्की नाम के किसी लड़की को जानते भी नहीं हैं और वो तो अपने बेटे साहिल के शादी में बिजी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ये साहिल है कौन, जो निक्की के लापता होने में घेरा जा रहा है। तो ये बात निक्की के गायब होने से भी पहले की है, साल 2018 की। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहीं एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाती थी। उसी बस में रोजाना साहिल भी जाया करता था अपने एसएससी की कोचिंग के लिए। दोनों की बस की टाइमिंग सेम थी, इसलिए रोज ही मुलाकात होने लगी। फिर दोनों की ये मुलाकात दोस्ती तक पहुंची और वक्त के साथ दोस्ती प्यार में बदल गया। लेकिन कहते हैं इस प्यार के बीच ना निक्की नीट का एग्जाम निकाल पाई और ना ही साहिल से एसएससी क्लियर हुआ, जिसके बाद दोनों ने इकट्ठे ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा और निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। इस केस में माना यह भी जाता है कि इस प्यार के बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रहने लगे, जिसकी जानकारी उनके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। इधर साहिल और निक्की साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगह पर घूमने भी गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कोरोना ने दस्तक दे दी और लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से दोनों को अपने अपने घर लौटना पड़ा। इसी बीच साहिल के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। अब यहाँ होना तो ये चाहिए था कि एक सच्चा आशिक अपने घर वालों को बताता कि उसने परिवार के लिए बहू पहले ही ढूंढ रखी है। लेकिन वजह चाहे जो रही हो, साहिल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने बिना कोई ऐतराज जताए हुए शादी के लिए हामी भर दी। सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन के बाद साहिल वापस लौटकर निक्की के पास भी गया और वापस से उसके साथ रहने लगा। और बेचारी निक्की इस बात से अनजान थी कि उसके प्यार की तो शादी भी फिक्स हो चुकी है, बस तारीख निकल कर आना बाकी है। तारीख का इंतजार खत्म हुआ। साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को होना तय हो गया। लेकिन जब इसके बारे में निक्की को पता लगा तो वो बिल्कुल टूट गई, क्योंकि वो साहिल से सच्चा प्यार जो करती थी। निक्की यही मानकर चल रही थी, या फिर साहिल उसे ये भरोसा दिला रहा था कि ये शादी वो घर वालों के प्रेशर में कर रहा है, इसलिए निक्की कहती है कि वो शादी ना करे और दोनों कहीं भाग जाएंगे। साहिल ने निक्की के बात पर भी हामी भर दी और 9 फरवरी को अपने सगाई के बाद देर रात निक्की के पास आ गया, जहां से दोनों अगली सुबह बैग पैक कर निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ निकल गए गोवा की ट्रेन पकड़ने। लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म नहीं हुआ और वो ट्रेन नहीं पकड़ सके। फिर वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। साहिल कार चला रहा था और निक्की उसके बगल में बैठी थी। इसी बीच दोनों सोचते हैं कि हिमाचल ही क्यों न निकल जाए, और यहाँ से रास्ता बदलता है और वो कश्मीरी गेट की ओर निकल जाते हैं ताकि वहाँ से बस पकड़कर वो हिमाचल जा सके। कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नजदीक जाकर साहिल एक पेड़ के पास गाड़ी रोक देता है।
माना यह जाता है कि उस वक्त साहिल के घर से फोन आया था किसी का और साहिल शहर छोड़कर भागने वाले वादे से पलट जाता है और कहने लगता है कि उसे लौटकर शादी करनी ही पड़ेगी। बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इस झगड़ा के बीच ही साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निक्की की मौत नहीं हो जाती है। फिर साहिल निक्की को सीट बेल्ट से बांधकर ऐसे बिठा देता है कि मानो देखकर किसी को भी यही लगेगा कि निक्की सो रही है। पर साहिल अब करेगा क्या? यूं ही दिल्ली के सड़कों पर एक लाश को अपने साथ लिए घूमेगा, लाश भी उसकी जिससे वो बहुत प्यार करता था। क्या निक्की के घर वालों को इस बात की खबर लग पाएगी कि उसकी बेटी के साथ क्या हो गया है, या फिर वो यूं ही उसे ढूंढते रहेंगे? बताऊंगा सब कुछ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।